सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Okay. So now let's start with. So we have done something called a link जिसमें देखा था alignment of gene यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे देख लिया था. Now let's try to see a term like my complete linkage. इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं. अब जब भी हम बात करते हैं complete linkage की तो याद रखिएगा इसके अंदर कि यहाँ पे आपके जो genes होते हैं they are located on the separate chromosome. Genes are located on the same chromosome but they do not separate from each other. तो जब भी कोई बोले कि यार ये जो लिंकेज है ये कंप्लीट लिंकेज है, अगर मैं आपको बोलूं कि यार यहाँ पे मेरे क्रोमोसोम है और इस पे मेरे 2 जीन लगे हुए हैं एंड दे आर शोइंग कंप्लीट लिंकेज, दैट मींस एक तो दोनों बहुत पास पास में है, दूसरी चीज दिस कंडीशन विल नेवर शो यू द रिकॉम्बिनेशन. अगर आपके पास कंप्लीट लिंकेज हो रहा है देन यू विल फाइंड नो रिकॉम्बिनेंट विल बी सीन. ये बात आप लोगों ने याद रखी कि अगर आपका कंप्लीट लिंकेज है 2 जीन के बीच में देन देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन विच विल बी सीन ओवर देयर. दैट्स वन थिंग. Good evening, Good evening, Kaushalya. Good evening. All right. Then they inherit together generation after generation. याद रखना ये जो 2 जीन रहेंगे आपके दोनों के दोनों जीन साथ में हमेशा ट्रायल करेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर. ये दोनों सेपरेट कभी नहीं होंगे. यहाँ पे आपको क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों इतने पास में कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता ही नहीं है. ओके. एंड यू विल ओनली फाइंड पेरेंटल फिनोटाइप विल बी सीन. यहाँ पे आपको सिर्फ देखने के लिए मिलेगा आपका यहाँ पे पेरेंटल फिनोटाइप. याद रखना पेरेंटल फिनोटाइप इज ओनली थिंग यू विल सी ओवर हियर. आपको कोई भी रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. अब मुझे बताओ आप एग्जांपल दो रिकॉम्बिनेंट आपने देखा था डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर. आपने जो मेंटल का डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें आपने कुछ रिकॉम्बिनेंट आपने देखे थे, कुछ नए कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे देखे थे. उनका नाम क्या था? क्या थे वो नए कॉम्बिनेशन डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर? येलो रिंकल, एक तो राउंड तो नॉर्मल है, दूसरा कौन सा? राउंड ग्रीन. राउंड ग्रीन एक आपका रिकॉम्बिनेंट और दूसरा कौन सा था? wrinkle yellow. Yes, other was my wrinkled yellow. ये था आपके रिकॉम्बिनेंट. अब याद रखना यही रिकॉम्बिनेंट आपको कंप्लीट लिंकेज में कभी नहीं मिलेंगे. ये आपको जो मिलते हैं ना ये आपको ऐसे रिकॉम्बिनेंट आपको इस कंडीशन में आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे. अगर आपके जीन दोनों बहुत ही पास में होते देन यू विल नेवर गेट टू सी समथिंग लाइक दिस. यू विल नेवर फाइंड दैट हैपनिंग. सो याद रखना कंप्लीट लिंकेज के अंदर सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप मिलता है. यू डोंट गेट टू सी अ रिकॉम्बिनेंट वन ओवर हियर. और इसको हम यहाँ पे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ माय कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला. एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते ताकि हम कंप्लीट लिंकेज को कंप्लीटली समझ जाए कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है. अब मेल ड्रोसोफिला में हम लोग क्या करेंगे, विल सी यहाँ पे वी विल फॉलो 2 कैरेक्टर्स. एक है आपका यहाँ पे आई कलर, दूसरा है आपका यहाँ पे विंग टाइप. Wing type. विंग टाइप. विंग मतलब पर नहीं होते उड़ने वाले, उसे विंग कहते हैं. रिकॉर्डिंग बंद हो गई? रिकॉर्डिंग बंद हो जाए अगर सुनो. अब देखो होता क्या है, 2 यहाँ पे हमारे जीन को हम फॉलो करेंगे, 2 कैरेक्टर को यहाँ पे देखेंगे, आई कलर एंड विंग कलर, विंग टाइप. आई कलर आपने देखा है कि ड्रोसोफिला की आंखें होती है रेड, राइट? सो रेड इज अ नॉर्मल आई कलर, यू नो, राइट? सो रेड इज अ नॉर्मल आई कलर यू गेट टू सी इन द ड्रोसोफिला. जो यहाँ पे एक रिसेसिव कलर है आपका यहाँ पे, दैट इज माय पर्पल. एक पर्पल आपका यहाँ पे रिसेसिव आई कलर आपके पास है यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे आप टैगिंग देखो. टैगिंग मतलब कि हम इस कलर को क्या किस तरीके से टैग करेंगे. So red eye color is over is tagged with my capital P and purple color over is tagged with your small p. अब आपके जहन में आ सकता है कि यार रेड को R कर देते, P क्यों किया हुआ है? तो याद रखना TH मॉर्गन के आप जितने भी क्रॉस आप देखोगे ना उसके अंदर जो रिसेसिव एलील होता है ना उसके हिसाब से हम डोमिनेंट एलील को टैग करते हैं अल्फाबेट के साथ. तो यहाँ पे अगर पर्पल कलर है इसलिए यहाँ पे P आ रहा है, कैपिटल P आ रहा है. अगर यहाँ पे ग्रीन होता तो क्या होता वहां पे? अगर यहाँ पे ग्रीन कलर होता तो रिसेसिव तो वहां पे क्या होता? ठीक है. तो उस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं लाइक टैगिंग इन माय टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के अंदर. सो यू हैव अ कैपिटल पी एंड यू हैव अ स्मॉल पी. विंग टाइप का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? विंग टाइप को अगर आप ऑब्जर्व करते हो आपको कोई 2 टाइप मिलते हैं. एक आपको विंग टाइप मिलता है नॉर्मल विंग और दूसरा विंग मुझे यहाँ पे मिलता है दैट इज कॉल्ड एज माय वेस्टिजियल विंग. अब वेस्टिजियल इज अ टर्म जो आपने सुना है बचपन के अंदर, पता है आपने पढ़ा होगा. वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कैनाइन आर वेस्टिजियल, देन यू हैव योर अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन.
तो वेस्टिजियल मतलब जो है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। तो ड्रोसोफिला में कई बार ऐसे विंग बन जाते हैं जिनको यूज वो नहीं कर सकते उड़ने के लिए, ठीक है, तो इसको भी हम टैग करते हैं। सो जो मेरा नॉर्मल यहाँ पे जो विंग रहेगा उसको मैं टैग करूंगा विद द कैपिटल वी। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि वेस्टिजियल का वी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और वेस्टिजियल को मैं यहाँ पे टैग करूंगा एज माई स्मॉल वी। तो पहले तो ये याद रख लो कि किसको मैं कौन से अल्फाबेट के साथ यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। रेड आई को मैं दे रहा हूँ कैपिटल पी, पर्पल को स्मॉल पी, नॉर्मल विंग को कैपिटल वी, और वेस्टिजियल विंग को स्मॉल वी। इतनी पहली इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखो और समझो। दिस इज द इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। अब मैं आपके सामने लिखूंगा जीनोटाइप, आपके सामने जीनोटाइप लिखूंगा, आप मुझे बताना उसका कलर क्या होगा, उस डॉट का कलर क्या होगा। यू हैव अ जीनोटाइप कैपिटल पी कैपिटल वी स्लैश कैपिटल पी कैपिटल वी। अगर ये ड्रोसोफिला आपके सामने है तो इसका क्या कलर होगा आई का? Red. एंड नॉर्मल विंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दैट इज माय रेड आई एंड योर नॉर्मल विंग। आई विल जस्ट राइट एन एंड विंग। उसी तरीके से अगर मेरा यहाँ पे होता है स्मॉल पी स्मॉल वी स्लैश स्मॉल पी स्मॉल वी, दैट बिकम्स योर बिल्कुल सही पर्पल आई एंड योर वेस्टिजियल विंग। तो जीनोटाइप तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आई कैन सी दैट यू कैन आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ओवर हियर। अब आपको कराना कुछ नहीं है, आपको कराना है इसका क्रॉस। तो मॉर्गन ने भी यही किया, इन दोनों को उसने कराया यहाँ पे क्रॉस। लेट्स डू अ क्रॉसिंग ओवर हियर। तो जब आप इस कंडीशन को when you cross this kind of animal with this animal, तो आपको मिलेगा आपका यहाँ पे F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में आपको मिलेगा यहाँ पे कैपिटल P कैपिटल V स्लैश स्मॉल p स्मॉल v। ये आपको मिल रहा है देखने के लिए आपका इन योर F1 जनरेशन। दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन योर F1 जनरेशन। अब जैसे ही आपको F1 जनरेशन यहाँ पे मिला, आप मुझे बताइए कि इसका ये कैसे दिखेगा, मतलब कैसे दिखेगा ड्रोसोफिला, हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक। Normal wings. Normal wing. रेड कलर आए एंड यू विल हैव द नॉर्मल विंग, क्योंकि आपका कैपिटल पी और कैपिटल वी आपके साथ में है यहाँ पे, एंड दैट विल गिव देम द लाइक वो डोमिनेंट एलील है आपके पास यहाँ पे, तो वो अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे एंड दैट्स व्हाई यू विल हैव दिस कंडीशन। अब मॉर्गन ने भी ये कर लिया, मॉर्गन को उसका F1 जनरेशन यहाँ पे मिल गया। अब F1 जनरेशन मिलने के बाद उसने किया यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम किसके साथ करते हैं? बिल्कुल, so टेस्ट क्रॉस में करूंगा, दैट मींस इसके साथ मैं करूंगा यहाँ पे अपना टेस्ट क्रॉस। सो दैट इज समथिंग आई विल बी डूइंग द टेस्ट क्रॉस ओवर। अब फटाफट हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब याद रखना यहाँ पे होता क्या है। देखो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कंप्लीट लिंकेज का, हम यहाँ पे हम एग्जांपल समझ रहे हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट लिंकेज। जब मॉर्गन ने यहाँ पे इसका टेस्ट क्रॉस किया ना, तो आप सोचोगे कि यार ये F1 में से तो मुझे हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेगा मुझे गैमेट का, लेकिन वैसा नहीं होता। F1 में से आपको सिर्फ दो टाइप के गैमेट यहाँ पे मिलते हैं। यू गेट टू सी ओनली टू टाइप ऑफ गैमेट, एंड दैट वाज माय कैपिटल P कैपिटल V एंड स्मॉल p स्मॉल v। एक बात वापस से सुनो, जब F1 का उसने क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस कराया, तो क्या हुआ, आपको सिर्फ यहाँ पे दो टाइप के गैमेट ही बन रहे थे। यहाँ पे चार टाइप के पॉसिबल गैमेट्स नहीं बनते जैसे हमारे उसमें बन रहे थे राउंड येलो वाली कंडीशन के अंदर। उसमें जब हम करते थे ना क्रॉस, डैबिट क्रॉस के में, तो हमारे चार अलग अलग टाइप के गैमेट बनते थे। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। यहाँ पे वैसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि समझो दोनों जीन बिल्कुल पास पास में लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई यू विल ओनली फाइंड टू टाइप ऑफ गैमेट्स हैव बीन फॉर्म्ड, PV कैपिटल V स्मॉल p। अब तुम यहाँ पे क्रॉस करा के देख लो, यहाँ से मेरा क्या आएगा, यहाँ से तो मेरा एक ही आएगा स्मॉल p स्मॉल v, यहाँ से मेरा एक ही आने वाला है। अब जब तुम ये क्रॉस करते हो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल फाइंड कैपिटल P कैपिटल V स्लैश स्मॉल p स्मॉल v। एक ये मिलेगा मुझे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग। दूसरा होगा मेरा यहाँ पे स्मॉल p स्मॉल v स्लैश स्मॉल p स्मॉल v। दिस इज अनदर ऑफस्प्रिंग। अब आप मुझे बताओ कि पहला वाला जो ऑफस्प्रिंग है मेरा यहाँ पे, इसका क्या कलर होगा?
Red. Normal एंड नॉर्मल वेन, ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सी बात है। और इसका क्या होगा हमारे यहाँ पे, व्हाट विल दिस विल बी, Purple and black with wings. पर्पल आई एंड योर वेस्टियल विंग। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या मुझे यहाँ कोई रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है? No, Cannot see any recombinant over here, और क्योंकि मुझे यहाँ पे recombinant नहीं मिल रहा, itself I can get to know this becomes example of your complete linkage. This becomes example of my complete linkage. याद रखना, मेरा eye color and wing type in male Drosophila is the example of my complete linkage, क्योंकि ये इतने पास में है आपके यहाँ पे जीन कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, ना ही क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है और ना ही आपको यहाँ पे मिल रहा है कोई न्यू रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए उसके जैसे। सो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। याद रखना, कंप्लीट लिंकेज के अंदर आपको कोई भी रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए नहीं मिलता। सो नो रिकॉम्बिनेंट विल बी सीन ओवर हियर, नो रिकॉम्बिनेंट। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो ये है आपका कंप्लीट, ये हमने एक तरीके से प्रूव किया द थ्योरी ऑफ योर कंप्लीट लिंकेज कि यार अगर जीन बहुत पास में, देन यू डोंट फाइंड देम लाइक गेटिंग अंडरगोइंग क्रॉसिंग ओवर, वो हमेशा साथ में ही ट्रायल करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और वही चीज हमें यहाँ पे देखी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कोई बहुत ही अलग अलग टाइप के गैमेट नहीं बने, सिर्फ दो ही टाइप के यहाँ पे गैमेट आपको बनते हुए दिख जाते हैं। सो दैट्स वन थिंग। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय इनकम्प्लीट लिंकेज। अब ये जो आपका लिंकेज है इनकम्प्लीट, यहाँ पे सबसे पहली चीज याद रखना, यहाँ पे मुझे रिकॉम्बिनेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। हियर आई विल गेट टू सी रिकॉम्बिनेंट्स। यहाँ पे मुझे नए नए टाइप्स के फिनोटाइप मुझे देखने के लिए यहाँ मिल सकते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। इनकम्प्लीट लिंकेज इज गोइंग टू शो मी द रिकॉम्बिनेंट, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर, व्हेन न्यू और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे आपको नए या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, here recombinant progeny are being formed। recombinant आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यही मैंने आपको मेंशन किया हुआ ऊपर। याद रखना, इनकम्प्लीट लिंकेज अगर है तो उसमें आपको recombinant देखने के लिए मिलेंगे, दैट्स वन थिंग। और इसके अंदर के जो एग्जांपल है वो एनसीईआरटी में इन्होंने आपको मेंशन किए हुए। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं। ये पिक्चर है आपके क्रॉसिंग ओवर की, ये आई थिंक से वैसे पिक्चर डाली है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए दैट क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपका हो रहा है। You can see that genetic material आपका यहाँ पे होगा exchange, and you can see the crossing over happening over here as well। याद रखना, crossing over always happens between the two non-sister chromatids, ये मत भूलना। crossing over हमेशा यहाँ पे होता है between the non-sister chromatids, इनके बीच में हमेशा रहता है non-sister chromatid, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और कुछ है नहीं इसमें, ये सिर्फ पिक्चर दिखाने के लिए आपको रखी है यहाँ पे। लेट्स सी इनकम्प्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ये फीमेल में यहाँ से हटा रहा हूँ, ये गलत है। इसके एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं। अब इसे आप काफी स्ट्रांगली फॉलो करना, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, उसको हम यहाँ पे करते हैं। नाउ यहाँ पे हम करेंगे पहले फॉलो दो जीन को। एक जीन जो मुझे देता है मेरा बॉडी कलर, वन जीन विच कंट्रोल्स माई बॉडी कलर ऑफ द ड्रोसोफिला, and other gene which controls your eye color, which controls your eye color। तो ये दो जीन को हम यहाँ पे करेंगे फॉलो। अब बॉडी कलर आपके यहाँ पे है दो टाइप के। एक बॉडी कलर है आपका यहाँ पे जो कॉमन होता है, वो आपका होता है यहाँ पे ब्राउन, और दूसरा बॉडी कलर यहाँ पे जो रिसेसिव है दैट इज माय येलो। कोई भी चीज अगर बीच में समझ नहीं आ रही ना तो बीच में इंटरप्ट करके बोल दो कि सर ये वापस समझा दो, ठीक है। अगर कोई चीज बीच में समझ नहीं आ रही है, लग रहा है कि यार फास्ट जा रहा है क्लास, देन इंटरप्ट करो एंड बता दो कि समझ नहीं आया, ठीक है। तो दो टाइप के बॉडी कलर है आपके पास यहाँ पे, एक है आपका ब्राउन, एक है आपका यहाँ पे येलो। आई कलर आपके पास दो टाइप के हैं यहाँ पे, वन इज गोइंग टू बी योर नॉर्मल वन, दैट इज गोइंग टू बी योर रेड, एंड एक आपका यहाँ पे होता है व्हाइट। व्हाइट भी बड़ा कॉमन है बट व्हाइट इज द रिसेसिव वन। सो व्हाइट एंड रेड आपको यहाँ मिलेगा एज आई कलर। तो आई कलर अगर आप बोलोगे कि सर वहां पे तो पर्पल था, तो याद रखना आई कलर के भी कई सारे वेरिएंट मिलता है आपको ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है। समथिंग यू विल सी 1 year from now। So now body color is brown and yellow, brown is the dominant one। अब ब्राउन को हम कैसे टैग करें वो आप यहाँ पे समझो।
अब इसको जो मैं एलील दूंगा, वो एलील बताने के पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपके सामने कभी जेनेटिक्स में लिख के आए टर्म वाइल्ड टाइप, अगर जेनेटिक्स में आपको कभी एक टर्म मिले दैट इज माय वाइल्ड टाइप, तो याद रखना दिस टर्म्स, ये टर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वाइल्ड टाइप मतलब जो कॉमनली आपको पॉपुलेशन में देखने के लिए मिल जाता है। रेड आई इज एग्जाम्पल ऑफ माई वाइल्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर, रेड आई इज एग्जाम्पल ऑफ माई वाइल्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि कॉमनली मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरीके से ब्राउन आई इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, ब्राउन बॉडी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई वाइल्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज ये कॉमनली मुझे मिलता है पॉपुलेशन में देखने के लिए। तो वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट एलील, वाइल्ड टाइप बेसिकली मींस व्हाट, ये कॉमन कैरेक्टर है और ये इसका जो एलील होगा वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, नाउ ब्राउन को हम यहाँ पे टैग करेंगे विद माय कैपिटल वाई, वाई प्लस, याद रखना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये वाला जो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, यहाँ से हम जो क्रॉस देखेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डोमिनेंट एलील होगा उसको हम टैग करेंगे प्लस साइन से, उसको हम टैग करेंगे प्लस साइन से। ठीक है, तो याद रखना जो भी डोमिनेंट एलील होता है, जो वाइल्ड टाइप होता है, सुनो मेरी बात, जो भी वाइल्ड टाइप होता है उसे हम टैग करेंगे विद अ प्लस साइन। तो ब्राउन अगर मेरा बॉडी कलर है तो मैं उसे टैग करूंगा वाई प्लस साइन। वाई मैंने क्यों लिया, बिकॉज आप जानते हो रिसेसिव कलर को देख के मैं अपना डोमिनेंट अल्फाबेट यहाँ पे बनाता हूँ। सो येलो कलर है मेरा रिसेसिव, सो दैट्स व्हाई वाई यहाँ पे आएगा स्मॉल वाई एंड आई राइट ओवर हियर द प्लस साइन ओवर देयर। सो ये बात दिमाग में बिठा लो सब लोग अब से कि मॉर्गन के क्रॉसेस के अंदर या इवन क्वेश्चन के अंदर अगर प्लस साइन लिखा हो, प्लस साइन लिखा हो मतलब दैट इज योर वाइल्ड टाइप, राइट। सो दैट इज गोइंग टू वाइल्ड टाइप, दैट इज अ डोमिनेंट एलील। ये बात जहन में आप बिठा लो। येलो का मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल वाई, दैट्स इट। अगर मैं येलो का और ब्राउन का यहाँ पे एलील लिख सकता हूँ, रेड का यहाँ पे क्या होगा, W positive. W positive. पॉजिटिव एंड डब्ल्यू, W पॉजिटिव, राइट। W पॉजिटिव विल बी द रेड आई के लिए। W मैंने लिया व्हाइट का और वहां पे लगा दिया ऊपर पॉजिटिव, राइट। और व्हाइट के लिए तो वहां पे सिर्फ यहाँ पे व्हाइट लिखा। डब्ल्यू। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे फ्रॉड बता दो यहाँ पे कि ये मेरा एनिमल कैसे दिखेगा। सो नाउ अज्यूम दैट यू हैव एनिमल लाइक दिस, यू हैव अ y प्लस w प्लस स्लैश y एंड w, y प्लस w प्लस। एक मेरे पास है ये वाला ड्रोसोफिला, इसको मैं क्रॉस कराना चाहूंगा विद दिस yw स्लैश yw। अब आप मुझे ये बताओ, ये लेफ्ट साइड वाला जो ड्रोसोफिला इसका कलर क्या होगा, बॉडी का और आंखों का? Brown. Red eyes. राइट, Red eye. ब्राउन बॉडी एंड यू हैव रेड आई, बिल्कुल सही। और राइट वाले को उसका कलर क्या होगा, Yellow body. Yellow body. येलो एंड यू हैव व्हाइट आई। ठीक है, जब मैं इनको क्रॉस करा रहा हूँ आप जानते हो दोनों साइड से एक एक गैमेट आ सकता है, तो यहाँ पे मेरा बनेगा w प्लस y प्लस स्लैश y एंड w, ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा। एंड दिस इज माय ब्राउन बॉडी, Red eye. Red eye. हाँ जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप Red डायरेक्टली eye. अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो क्वेश्चन। सो ये मेरे को, हाँ जी बेटा बोलिए। रिपीट करना। हाँ तो बेटा यहाँ पे हुआ क्या, देखो पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपकी जो बॉडी है यहाँ पे दो कलर की मिलती है, एक होती है ब्राउन, एक होती है येलो। ब्राउन बॉडी को हम लोग यहाँ पे टैग करते हुए वाई प्लस, प्लस साइन मतलब जो आपका होता है वाइल्ड टाइप या जो डोमिनेंट एलील होता है उसे हम करेंगे यहाँ पे प्लस साइन से टैग करेंगे, ठीक है। तो वाई प्लस वो हो गया। येलो यहाँ पे होगा मेरा सिर्फ वाई, येलो इज अ रिसेसिव एलील, राइट। सो इसको हम टैग करें एज अ ओनली वाई। कलर भी इसके दो टाइप के होते हैं, रेड कलर इज अ डोमिनेंट वन, व्हाइट इज अ रिसेसिव वन। तो डोमिनेंट कलर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज अ W के ऊपर प्लस डाल रहे हैं हम लोग, और व्हाइट के ऊपर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओनली W। अब याद रखना हम रेड के सामने W क्यों लिखते हैं, R क्यों नहीं लिखते, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो आपका रिसेसिव कलर होता है या रिसेसिव एलील का जो भी टाइप होता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे लेते हैं हमारा अल्फाबेट, इसलिए इट विल बी W प्लस, ठीक है। ये हमने कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने लिया हमारा ब्राउन रेड आई वाला एक ड्रोसोफिला हमने पकड़ा, हमने एक ड्रोसोफिला पकड़ा येलो एंड व्हाइट वाला, इन दोनों को पकड़ के मैंने कराया इनका क्रॉस। और जब मैं इनका यहाँ पे क्रॉस कराया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे आई गेट टू हैव ब्राउन बॉडी रेड आई वाला मुझे ड्रोसोफिला मिलेगा। देखो ये है मेरा ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ये है मेरा येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। और जब मैंने क्रॉस कराया तो मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, प्लस प्लस वाले एलील है, सो आई विल फाइंड ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वही पुरानी चीज करनी है, मैंने करना है यहाँ पे टेस्ट क्रॉस।
मैं करूंगा इसका यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन द टेस्ट। देखो एक बात समझ लो सब लोग, F1 जनरेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब मैंने करना है मेरे यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। क्या यहाँ तक आपको स्लाइड क्लियर है? इज द स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये अपने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स डू द सेल्फ Yes. ओवर हियर। अब अगर मैं यहाँ पे सेल्फ क्रॉस करता हूँ, सो लेट्स राइट डाउन दिस थिंग अगेन। सो हैव y प्लस w प्लस यू हैव y एंड w। इसको जब मैं सेल्फ क्रॉस कराऊंगा मेरे इसके साथ y w के साथ, अब आपने पता है करना क्या है, आपने मुझे बना के देना है ऑल द पॉसिबल गैमेट्स फॉर दिस। इसके सारे पॉसिबल गैमेट्स आप यहाँ पे बनाएंगे। सो लेट्स सी व्हिच आर द ऑल पॉसिबल गैमेट्स आई विल गेट टू सी फॉर्म्ड ओवर हियर। सो लेट्स मेक देम। एक मैं बना दूं, बाकी आप लोग बनाएंगे। एक होगा मेरा y प्लस w प्लस, एक ये बन गया। दूसरा बनाओ, दूसरा क्या होगा? Small y. सिर्फ y plus w. y प्लस जो y प्लस एक w बन गया मेरा यहाँ पे। और क्या बन सकता है? Y और सिर्फ y w plus. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। y एंड w प्लस, ठीक है। और एक और बताओ, y and w. Y and W. ठीक है। अरे जैसे राइट, बिल्कुल जी, जैसे आप उसमें गैट बनाते थे ना आपका राउंड येलो एंड ग्रीन वाले जो आप करते थे इन द डायहाब्रिड क्रॉस, द काइंड ऑफ गैमेट यूज्ड टू फॉर्म ओवर देयर, द सेम काइंड ऑफ गैमेट हैज टू बी फॉर्म्ड ओवर हियर। वैसे आपको यहाँ पे गैमेट बनाना है। आपने 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपने बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप बनाओ इसका, तो गैमेट आपका एक ही बनेगा, दैट इज माय y एंड w। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स मेक दिस क्रॉस हैपन। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग करने पे हमें क्या मिलेगा। y प्लस w प्लस स्लैश y एंड w, एक मुझे मिला ये प्रोजीनी। देन एक मिलेगा मुझे यहाँ पे y प्लस w स्लैश y एंड w, दैट्स द सेकंड प्रोजीनी। यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे y w प्लस स्लैश y w, ये हो गया मेरा प्रोजीनी नंबर 3। एंड देन यू हैव अ y w स्लैश, ये मुझे मिल गया मेरे यहाँ पे 4 प्रोजीनी। अब आपने मुझे बताना है यहाँ पे कि इसमें इनका कलर और बॉडी कलर, आई कलर यहाँ पे क्या होगा। तो पहले वाले में क्या होगा? ब्राउन एंड रेड. ब्राउन एंड रेड, तो ब्राउन बॉडी रेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा? ब्राउन एंड वाइट. Brown and white. बहुत बढ़िया, Brown and white. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिस इज ब्राउन एंड व्हाइट ओवर हियर, राइट। ये वाला Yellow, red. येलो एंड रेड. येलो रेड, येलो कलर की बॉडी यहाँ पे होगी और रेड कलर की यहाँ पे होंगी इसकी आंखें, बिल्कुल सही, राइट। और ये वाला Yellow. Yellow, white. अब पहले इतना बताओ, यहाँ तक जो हमने क्या समझ आ रहा है नहीं आपको? Yes. यस सर. राइट। देखो अगर किसी को पता नहीं चला तो मैं एक बार फिर बताता हूँ कि यहाँ पे प्लस साइन होता ना, इसलिए दोनों y प्लस था, w प्लस था, इससे मैंने ब्राउन और रेड यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो डोमिनेंट एलील है। यहाँ पे क्या था, y के साथ प्लस था, मतलब यहाँ पे y प्लस मतलब क्या हो गया, ब्राउन बॉडी। एंड आपका स्मॉल w आपके पास यहाँ पे, w के ऊपर प्लस नहीं है, w प्लस नहीं है, सो दैट मींस व्हाइट है। यहाँ पे क्या था, यू हैव y, ओनली y, नॉट अ प्लस y, सो ओनली y मतलब येलो एंड w प्लस मतलब आपका रेड है। और यहाँ पे आपके दोनों ही आपके प्लस साइन यहाँ पे नहीं है, तो आपका रेसिसिव आपका यहाँ पे जो आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। आपका ये यहाँ पे बन चुका है। आपने मुझे ये बताना है इनमें से कितने हैं आपके रिकॉम्बिनेंट, मतलब कौन कौन आपके इसमें रिकॉम्बिनेंट है? Brown, white, Two. brown, white, yellow and red. Brown, white and yellow. ठीक है, आपके यहाँ पे ब्राउन व्हाइट जो आपके यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट है, दूसरा आपका है यहाँ पे येलो एंड रेड। सो दीज टू आर माय येलो एंड. रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर। ये दो जो मेरे हैं यहाँ पे, दीज आर माय पेरेंटल वन। अब याद रखना यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन इसलिए दिख रहा है बिकॉज दिस इज एग्जांपल ऑफ माय इनकम्प्लीट लिंकेज। ये मेरा इनकम्प्लीट लिंकेज का यहाँ पे एग्जांपल है, इसलिए आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये क्रॉस किया था टीएच मॉर्गन ने, तो मॉर्गन को यहाँ पे क्या मिला था देखने के लिए, मॉर्गन वाज एबल टू सी कि द अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो यहाँ पे उसे मिले थे, द अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो से यहाँ पे मिले थे, दे वर अराउंड 1.3%। इतने मिले थे उसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट। और जहाँ पे जो पेरेंटल फिनोटाइप यहाँ पे थे, जो पेरेंटल फिनोटाइप यहाँ पे थे, राइट, दैट इज समथिंग वाज अराउंड 98.7%।
ये बात याद रखना कि यहाँ पे आपको जो रिकॉम्बिनेंट मिले थे ना, जो मॉर्गन को मिले थे, उनका नंबर काफी कम था। आपको दिख रहा है यहाँ पे द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट विच वर फॉर्म्ड, जितना पॉपुलेशन मिला था वो था अराउंड 1.3%। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज माय पेरेंटल। तो जब उसे ये वैल्यू मिली तो क्या मैं कह सकता हूँ बाय लुकिंग एट द रिकॉम्बिनेंट वैल्यू, कैन आई से दैट कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना काफी मुश्किल होता होगा। ये दो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता होगा, बड़ा मुश्किल से होता होगा। कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, sir. लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि मुझे वैल्यू बहुत कम दिख रही है वहां पे, 1.3 दिख रही है। सो मैं कह सकता हूँ कि यार यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने के लिए आपको क्रॉसिंग ओवर कराना जरूरी है, और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं, होते हैं लेकिन काफी कम होता है, इसलिए मुझे वैल्यू यहाँ पे काफी कम मिली। द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट आर गोइंग टू बी लेस। सो इन दैट केस मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्रोमोसोम है ना यहाँ पे, ये दो जीन के लिए, जीन फॉर माय बॉडी कलर एंड जीन फॉर माय आई कलर, ये जो मेरे यहाँ पे जो दो मेरे यहाँ पे जीन लगे हुए हैं, वो दोनों के दोनों जीन क्या लगता है पास में होंगे या दूर होंगे? पास बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल, ये दोनों जीन मेरे यहाँ पे काफी पास में होंगे, और क्योंकि वो दोनों काफी पास में, इसलिए क्रॉसिंग होने के चांसेस आपके यहाँ हो जाते हैं कम। यहाँ पे लिंकेज आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग आपका रिकॉम्बिनेंट आपको कम मिलेगा, आपको ज्यादा करके आपको पेरेंटली यहाँ पे दिख रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, because these genes are very close to each other and that's why you are finding more amount of parental and less amount of recombinant one. तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे, ये क्रॉस तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, that is one cross you have to see, right? इसके बाद एक तो ये क्रॉस मॉर्गन ने किया था, याद रखना यहाँ पे हमने स्टडी किया है बॉडी कलर के जीन को और आई कलर के जीन को। अगला जो क्रॉस यहाँ पे मॉर्गन कर रहा है उसमें वो स्टडी कर रहा है आई कलर के जीन को, स्टडिंग द आई कलर, एंड अदर वाज योर विंग टाइप, अदर वाज योर विंग टाइप। अब उसने दो अलग अलग जीन को यहाँ पे देखना चल गया, उसने देखना चल गया कि इनके बीच में क्या मुझे मिलेगा, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और आई वुड से रिकॉम्बिनेंट मुझे इसमें कितने मिलेंगे, उसने देखना चालू किया। तो आई कलर अब आपसे फटाफट आपसे ये होगा, आई कलर आपके दो होते हैं यहाँ पे, एक आपका होता है यहाँ पे रेड, एक होता है आपका यहाँ पे व्हाइट, राइट? रेड को मैंने टैग करना है एज अ W+, व्हाइट को मैंने टैग करना है एज अ W, ठीक है? विंग में थोड़ा चीजें अलग हो जाएंगी यहाँ पे, विंग में आपको बताता हूँ, यहाँ पे विंग आपका एक तो रहेगा यहाँ पे नॉर्मल विंग, दूसरा मेरा यहाँ पे जो विंग यहाँ पे रहेगा दैट इज विल बी माय मिनिएचर विंग ना। यहाँ पे मैं एक और टाइप का विंग आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दैट्स अ मिनिएचर विंग। ये विंग छोटे होते हैं इनसे, लेकिन आप ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकते हैं, नॉर्मल विंग से छोटे होते हैं, सो दैट्स अ रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मिनिएचर का M आ रहा है तो क्या मुझे बता सकते हो कि नॉर्मल विंग को हम कैसे टैग करेंगे? M+, बिल्कुल सही। तो ये मेरी यहाँ पे टैगिंग। अब मैं करता हूँ यहाँ पे क्रॉस, अब मुझे क्रॉसिंग करने में यहाँ पे कोई ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो। सो आई विल टेक W+M+/W+M+, एक ये मैंने लिया, पकड़ के लाया मैं ड्रोसोफिला को, इसको मैं क्रॉस कराऊंगा मेरे इसके साथ WM/W, इसके साथ मैंने कराना है क्रॉस। तो मेरा लेफ्ट में जो मेरा ड्रोसोफिला यहाँ पे है वो है मेरा रेड आई एंड नॉर्मल विंग, ठीक है? दिस इज नॉर्मल रेड आई एंड नॉर्मल विंग। जो राइट साइड में मेरे पास है यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, राइट? इनको मैंने कराना है यहाँ पे क्रॉस, इनको क्रॉस करके मुझे मेरा मिलेगा यहाँ पे F1 जनरेशन जो होगा मेरा W+M+/WN/M. So this is again my red eye and normal wing. ये मुझे मेरा मिल गया मेरा यहाँ पे F1 जनरेशन। क्या लगता है आपको अब यहाँ से हम क्या करेंगे? What we'll do over here now? टेस्ट F1 जनरेशन याद रखना है। नेक्स्ट चीज को यहाँ पे अनोखी नहीं है, अगली चीज जो मैं यहाँ पे करूंगा that is my test cross. The next thing what I'll do over here is my test cross. तो अब मैंने इसका रन करना है टेस्ट क्रॉस। अब हमें पूरा टेस्ट क्रॉस करना नहीं है, बिकॉज मुझे आपको सिर्फ एक ही क्रॉस करके दिखाना था, जस्ट टू शो यू दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द टेस्ट क्रॉस। मैं बस आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करते हो, व्हेन यू गो फॉर द टेस्ट क्रॉस, जब यहाँ पे मॉर्गन ने टेस्ट क्रॉस किया उसके बाद उसे रिजल्ट्स क्या मिले, हम रिजल्ट्स देखते हैं। तो उसे रिजल्ट्स यहाँ पे ये मिले दैट ही वाज एबल टू फाउंड दैट रिकॉम्बिनेंट वन जो यहाँ पे थे उनका नंबर था अराउंड
37.2%, इतने मिले थे मुझे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट। और जो मेरे यहाँ पे पेरेंटल थे they were around 62.8%, राइट। ये थे मेरे यहाँ पे पेरेंटल। अब मुझे यहाँ पे मेरे पेरेंटल मिल गए, मुझे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मुझे यहाँ पे मिल गए। अब जब तुम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज तुम यहाँ पे देखते हो, तुम क्लियरली कह सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे दोनों जीन है, यहाँ पे जो मेरे दोनों जीन है वो पास में तो है, लेकिन इतने पास में भी नहीं है। दे आर क्लोजर टू ईच अदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज वो वाले थे हमारे जो हमने जो आखिरी पेज जो हमने जीन बनाए थे वो तो कुछ ज्यादा ही पास में थे एक दूसरे के। ये वाले जो मेरे जीन होंगे दे आर ऑल्सो क्लोज, दे आर ऑल्सो लिंक्ड जीन्स, बट इनके बीच में आपको डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। और मैं क्यों कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा? व्हाई आई कैन वेरी क्लियरली से कि यार इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस मुझे ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू द लास्ट वन। क्यों मैं कह सकता हूँ ये बात? व्हाई आई कैन बी सो श्योर? परसेंटेज ज्यादा पिछली बार। बिल्कुल, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन का परसेंट मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मिल रहा है, राइट, क्योंकि मुझे रिकॉम्बिनेशन का परसेंट मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मिल रहा है। सो दैट्स आई कैन से कि ये थोड़े दूर होंगे, ठीक है। तो अब एक बार आप ध्यान से समझो इस बात को, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। जब आप ये देख रहे हो जो हमने यहाँ पे दो क्रॉस किया, आप एक चीज यहाँ पे समझो कि जब हमने स्टडी किया बॉडी कलर को, सो जीन ऑफ बॉडी कलर, मतलब मैं वाई लिख रहा हूँ, जीन ऑफ बॉडी कलर एंड योर आई, इनको जब हमने स्टडी किया तो मुझे वैल्यू मिला, इनके बीच में मुझे रिकॉम्बिनेशन का वैल्यू मुझे मिला अराउंड 1.2% का, ठीक है। और जब मैंने स्टडी किया मेरा रिकॉम्बिनेशन का वैल्यू और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन आई कलर एंड योर विंग टाइप को मैं लिखूंगा यहाँ पे एज एम मतलब मिनिएचर के लिए। जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे मिला यहाँ पे 37.2% रिकॉम्बिनेशन। तो जब आपके सामने ऐसी वैल्यू आ रही है, आप मुझे बताओ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताओ, इसको लिखता हूँ मैं एज अ नंबर 1, दैट इज माय नंबर 2। आप मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में कौन है जिसके अंदर आपको ज्यादा लिंकेज स्ट्रॉन्ग मिल रहा है? फर्स्ट इज द वन जिसके अंदर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज यहाँ पे मिल रहा होगा। यस, दैट इज द वन व्हिच विल हैव अ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज। 2 के अंदर भी लिंकेज है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यार इतना आपको जब रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स। ये सब आपको यहाँ पे पता चलता है और यही आपके टीएच मॉर्गन ने यहाँ पे किया था। और पता है मैं यहाँ पे इवन बता सकता हूँ कि मेरा ये जीन कहाँ पे होगा। आई कैन ऑल्सो से दैट टू एन एक्सटेंट कि मेरा एक जीन यहाँ पे लगा हुआ है, राइट, या मैं कह सकता हूँ दैट ये मेरा बॉडी कलर का जीन है, ये मेरा बॉडी कलर का जीन है, ये मेरा है आई वाला जीन है मेरा यहाँ पे, राइट, एंड दिस इज माय जीन फॉर माय विंग टाइप। मैं इवन ऐसा बना सकता हूँ, ये तुम्हें याद नहीं रखा बट आई कैन से दैट, क्योंकि इन दोनों के बीच में से 1.2% है मेरा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बट विंग और बॉडी सॉरी योर आई कलर एंड विंग के बीच में आई एम गेटिंग 37%। सो आई कैन सी इट्स माय डिस्टेंस आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीजें की थी आपकी टीएच मॉर्गन ने। ये देख के हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू मिलती है, आई कैन एक्चुअली टेल कि मेरे जीन्स कितने दूर है। I can actually tell how genes are far apart. I can get to know on the basis of the number of recombinants I have. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके अलावा आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी है कि ये सब काम टीएच मॉर्गन ने किया था। टीएच मॉर्गन ने काफी कुछ काम किया था, बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया था और वो भी डेटा अपना संभाल के रख रहा था। टीएच मॉर्गन के लैब में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था एल्फ्रेड स्टुअर्ट वाज अ स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन। उसने कुछ नई चीज की। उसने क्या किया? उसने ये डेटा को यूज करके पता लगाया कि कैसे इस डेटा को यूज करके मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे जीन्स के उसमें डिस्टेंस कितना है। एक बार वापस समझो, यूजिंग द वैल्यू ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई कैन नो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स। मेरे जीन्स कितने दूर है, कितने पास में है, वो मैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जान के पता लगा सकता हूँ। आई थिंक तुम लोग भी यहाँ पे देख के पता लगा सकते हो। तुम्हें साफ पता चल रहा है कि 37% जिसमें है आपके रिकॉम्बिनेंट आपको मिल रहा है, वो जीन दूर है। जो आप जिसके अंदर आपको वैल्यू कम मिल रहा है वो दोनों जीन काफी पास में, राइट। बट इस तरीके को काफी अच्छे तरीके से आपके एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने समझाया था, वो हम आगे समझते हैं। बट वो समझने के पहले एक चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। एक तो ये आपका पिक्चर है जो आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो रेगुलरली देन यू विल सी दिस पिक्चर। और इसी पिक्चर के अंदर उन्होंने ये 2 क्रॉस समझाया है। जो क्रॉस ए है ना, वो हमारा पहला क्रॉस है, क्रॉस बिटवीन योर बॉडी कलर एंड योर आई कलर। ये बॉडी कलर एंड आई कलर का आपका यहाँ पे क्रॉस है।
ठीक है, याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और दूसरा जो मेरा जहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस बी, दूसरा क्रॉस मेरा कौन सा था, याद है किसी को? कौन से दो विंग कैरेक्टर एंड current type. विंग टाइप, राइट। ये थे मेरे दूसरे दो, तो इनके क्रॉसेस को ही मॉर्गन ने करके, और यहाँ पे देखो उनको ये वैल्यू मिली थी सारी। दीज आर द वैल्यू यू गेट टू हैव आफ्टर डूइंग ऑल दोस काइंड ऑफ क्रॉसेस। तो यही चीज आपको यहाँ पे रखनी है। यही देखो क्रॉसेस वहां पे एक्सप्लेन नहीं किए हुए एनसीईआरटी के अंदर, बट आपको क्रॉसेस आई होप आपको समझ आ रही है कि क्रॉसेस में उसने करा क्या था। एंड ही हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड यू कि कैसे आप रिकॉम्बिनेंट जान के यू कैन गेट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे ना, तो पता है मॉर्गन ने क्या किया हुआ है? मॉर्गन ने जीन को बड़ा पास में रखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये वाई और डब्ल्यू वाले जीन को उसने पास में रखा हुआ है, राइट। बिकॉज यहाँ पे उसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कम मिल रहा है। मतलब मॉर्गन ने, मतलब जिसने भी फ्रेम किया पिक्चर, यू कैन सी दैट द जीन्स आर बीन केप्ट क्लोजर व्हेन यू हैव अ लेस रिकॉम्बिनेंट व्हिच आर बीन फॉर्म। जहां पे आपको रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलते हैं वहां पे जीन का डिस्टेंस भी यहाँ पे ज्यादा रखा है उन लोगों ने। सो दे आर आल्सो ट्राइंग टू टेल यू समथिंग ओवर हियर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, सो एक टर्म है आपका यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ये एक वैल्यू होती है, ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन ये कि मुझे वैल्यू फाइंड ही क्यों करना है। अब समझो, अज्यूम करो कि आप एक क्रॉस करते हो। अज्यूम करो आप में से कोई, लेट्स से पल्लवी डज सम क्रॉस विद सम ड्रोसोफिला। वो ड्रोसोफिला को लेती है, कोई दो जीन पकड़ती है वो, और वो दो जीन को पकड़ के वो कराती है क्रॉस। सो लेट्स अगर रैंडम एग्जांपल, आपने दो जीन लिए, आपने एक जीन लिया ए, एक जीन आपने लिया बी। इनको आप स्टडी कर रहे हो और आपने क्रॉस कराया। क्रॉस कराया, आपको बहुत सारे प्रोजीनी आपको मिले। आपने जब प्रोजीनी को वहां पे स्टडी किया, आपको क्या दिखा? दैट यू हैव सम रिकॉम्बिनेंट्स। आपको उसमें दिखे कुछ रिकॉम्बिनेंट्स। सो आफ्टर डूइंग सम क्रॉस आपको कुछ रिकॉम्बिनेंट्स वहां पे आपको दिखे। कितने दिखे? लेट्स अज्यूम आपको रिकॉम्बिनेंट दिखे वहां पे अराउंड 200 रिकॉम्बिनेंट आपको वहां पे देखने के लिए मिल गया। दैट इज समथिंग यू हैव फाउंड ओवर देयर, राइट। उसके बाद आपने क्या किया? आपने देखा कि पेरेंटल कितना है, आपने पेरेंटल काउंट किया, तो देखा आपने कि पेरेंटल आपके हैं यहाँ पे अराउंड लेट्स से 600 है आपके यहाँ पे पेरेंटल। तो ये आपको मिला डेटा। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, वापस से ये स्टोरी को वापस ध्यान से सुनो। आप में से कोई है जो एक ड्रोसोफिला को लिया, उसने बोला कि यार मैं दो जीन को यहाँ पे स्टडी करना चाहता हूँ, और उसने यहाँ पे डबल क्रॉस किया, उसने वहां पे क्रॉस किया, राइट। इवेंट फॉर द डायब्रिड क्रॉस जो हमने अभी किया था 2 मिनट पहले, वो उसने क्रॉस किया। आफ्टर डूइंग द क्रॉस आपको क्या मिला? आपको मिले रिकॉम्बिनेंट। सो दैट मीन्स आपके 200 ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं जिनके अंदर आपको कुछ नया ट्रेट आपको मिल रहा है, नया फिनोटाइप आपको मिल रहा है। 600 जो है आपके वो वही है जो पेरेंटल होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूँ, दे आर नॉट परसेंटेज, दे आर माई नंबर। सो 200 ड्रोसोफिला है, 600 ड्रोसोफिला है, और टोटल ड्रोसोफिला जो आपके पास है यहाँ पे वो हो जाता है आपके यहाँ पे 800। तो टोटल ड्रोसोफिला ओवर हियर इज गोइंग टू बी 800 ओवर हियर, राइट। सो 800 प्रोजिनी में से 200 थे आपके रिकॉम्बिनेंट और बाकी 600 थे जिनके अंदर आपको मिल रहे थे पेरेंटल फिनोटाइप। क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. राइट। सो व्हाट दिस इज व्हाट यू गेट टू सी कि आपने क्रॉस कराया, आपको 200 मिले रिकॉम्बिनेंट, उसमें बच्चे मिले आपको, 600 आपके थे पेरेंटल वाले। अब आप क्या करते हो? आपके पास परसेंटेज वैल्यू नहीं है, नाउ यू हैव टू फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। तो जब आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, यू विल फाइंड योर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजीनी। कितने मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट है अपॉन टोटल प्रोजीनी इनटू, सुनो, इनटू 100। तो अगर मैं ये वहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा? न्यूमरेटर में मेरा क्या आएगा? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे मेरे यहाँ पे? 200. डिवाइडेड बाय 800 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी हमें यहाँ पे लिखना है, राइट। 800 इनटू योर 100।
अब जब हम इसे करेंगे यहाँ पे तो ये हट गया यहाँ पे, ये हट गया यहाँ पे, यू हैव लाइक 1/4, राइट? 25. राइट, 20. So 25. 25 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू विल हैव 25%। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो रही है बेटा वो याद रखना, आपकी आ रही है वैल्यू परसेंटेज की। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको जो मिला है यहाँ पे, दैट वाज माय 25%। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपको आएंगे, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। दे विल आस्क यू टू फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। उसमें करेंगे क्या वो लोग, वो आपको क्वेश्चन के अंदर देंगे, रिकॉम्बिनेंट कितने हैं वो आपको देंगे, पेरेंटल कितने हैं वो आपको दे देंगे, एंड देन दे विल आस्क यू टू फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, और ये चीज टीएच मॉर्गन ने भी करी थी, ठीक है? ये चीज टीएच मॉर्गन ने भी करी थी, उसने भी सबका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड किया था। तो प्लीज याद रखना कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100, और जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी वो वैल्यू आपकी होगी परसेंटेज के अंदर। और ये आपको तब फाइंड करना है जब आपको आपके क्वेश्चन के अंदर नंबर दिया हो, परसेंटेज नहीं दिया हो। अगर डायरेक्ट नंबर दिया फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इतनी है, देन फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बट अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं मिली या नहीं दी हुई, देन यू हैव टू फाइंड दैट फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, नाउ लेट्स सी। यार ये आपका जो एल्फ्रेड था यहाँ पे, इसने क्या किया था? अच्छा, बाय द वे, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला आपके 12th के बायो के एक्सपेरिमेंट के अंदर? यू हैव एनी एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला? स्कूल में बाबा, स्कूल में। So we don't know. लैब में नहीं लेके जाते क्या आप लोगों को, या आप बताते कुछ कह सकते क्या? ये सर आपने क्या पूछे सर वो इस दोबारा साल तो नहीं गए पूछना। अभी तक। मैं ये पूछ रहा था लैब के अंदर, लैब के आपके स्कूल के लैब के अंदर आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कुछ है कि एक्सपेरिमेंट ऑन द बेस ऑफ ड्रोसोफिला? यस सर। Yes, Okay. sir. और क्या कर रहे हैं वो लोग उसके साथ, मतलब क्या है वो एक्सपेरिमेंट? सर अब सर ने बोला था इस हॉलीडेज की बात करवाएंगे, अभी हॉलीडेज हुई नहीं ना। ठीक है, समझ गया। लेकिन है मतलब आपको देखने को मिलेगा ड्रोसोफिला, और यू विल गेट टू सी ड्रोसोफिला। सर वैसे दिखाया था क्लास में पढ़ाते वक्त ना सर ने। जिंदा मतलब रियल नहीं दिखाया होगा ना, या रियल दिखाया था? सर जो स्पेसिमेंस होते हैं लैब में। ना उसमें वो मजा नहीं है उसका देखने का, वो कलर ही नहीं रहता उसका, उसको तो ब्राउन सर ने कलर सर हमें वो बताया भी था उसको कैसे उगता है। हाँ, राइट, दैट इज समथिंग। या आई थिंक दे विल शो यू द लाइव वन, आई थिंक आई एम वेरी श्योर दे विल शो द लाइव वन, एंड या इंटरेस्टिंग होता है उसका एक्सपेरिमेंट। अगर दिखाएंगे ना स्कूल में तो मजा आएगा आप लोगों को देखने में। इट इज अ न्यू थिंग, यू विल गेट टू सी। ठीक है, चलो। सो एल्फ्रेड स्टुअर्ट वर्ड का यहाँ पे हम देखते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था वो हम देखते हैं। सो ही वाज स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा वो डेटा निकाला जो भी मॉर्गन ने काम किया था, तो उसने वो सारा डेटा निकाला। तो बेसिकली करता क्या था, जब मॉर्गन अपना काम करके घर चला जाता था, ये वहां पे रुकता था, एंड देन ही यूज्ड टू ऑब्जर्व द डेटा, ही यूज्ड टू सी द डेटा, और देखता था कि यार इसमें क्या है क्या नहीं। सो ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। तो जब वो ये कर रहा था, उसने क्या किया, उसने जितनी भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी, he used the recombination frequency to measure the distance between the gene, to measure the distance between the gene, distance between the gene। तो जो भी उसे वैल्यू मिल रही थी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की दो जीन के बीच में, उनको वो यूज कर रहा था टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, या उसे वो यूज कर रहा था एज अ डिस्टेंस बिटवीन द जीन। लेट्स सी दैट। सो ही यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between the gene pair on the same chromosome as a measure of distance between the gene। और इसको यूज करके वो मैप कर रहा था कौन सा जीन क्रोमोसोम पे कहां पे लगा हुआ है। यूजिंग दिस ही मैप्ड द पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम। इसको यूज करके डिस्टेंस को पता करके, लाइक बेसिकली वो करके रहा था, वो देख रहा था आरएफ की वैल्यू। आरएफ की वैल्यू पता चलती थी उसे कि चलो इसकी आरएफ की वैल्यू आ रही है मेरी 12%, तो कहता था उस हिसाब से उसका मेजर। नाउ ही वाज कन्वर्टिंग देम इनटू अ डिस्टेंस, नाउ इट वाज कन्वर्टिंग देम इनटू अ डिस्टेंस लाइक माय 12 मैप यूनिट, एंड देन उसे वो प्लेस कर रहा था क्रोमोसोम के ऊपर। प्लेस कर रहा था मतलब देन ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि क्रोमोसोम के ऊपर मेरा कौन सा जीन कहां पे लगा हुआ है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि क्रोमोसोम पे कौन सा जीन कहां पे लगा हुआ है, दैट मींस आई एम डूइंग द मैपिंग ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। और यही चीज आपका एल्फ्रेड स्टुअर्ट वर्ड ने यहाँ पे किया था। तो इसको हम एक और तरीके से यहाँ पे समझते हैं। लेट्स सी दिस ओवर हियर, राइट। व्हाट डू मीन बाय मैप यूनिट, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। 1% क्रॉसिंग ओवर
1% crossing over is equal to your 1 map unit और your centimorgan. अब देखो ये सारी चीजें की थी एल्फ्रेड ने, बट तब भी उसने जो नाम दिया था उसने सेंटीमॉर्गन दिया था इस यूनिट को, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसके अंदर काम करता था, बड़ी रिस्पेक्ट करता था. ही वाज वर्किंग अंडर हिम एंड ही लर्न्स नंबर ऑफ थिंग्स अंडर हिम. सो याद रखना. सो 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन. सो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि समझो आपके पास है 12% क्रॉसिंग ओवर या 12% है आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. सो दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो मैप यूनिट यहाँ पे होगा वो आपका होगा 12 मैप यूनिट, or can even say that as a 12 सेंटीमॉर्गन. बहुत ही सिंपल है, कुछ वहां पे है नहीं. अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलती है अराउंड 25% की, तो इसका सेंटीमॉर्गन क्या होगा? 25. ठीक है, कुछ नहीं है. ठीक है, इस डेटा में बहुत सिंपल है. 25 सेंटीमॉर्गन, और यू कैन आल्सो राइट इट एज अ 25 मैप यूनिट. तो कुछ भी आप यहाँ पे लाइक लिख सकते हो, बता सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट. और यही चीज हमें पता चाहिए. सो दैट इज समथिंग वी रियलाइज, और वी इट वाज समथिंग व्हिच वाज ब्रॉट इन पिक्चर बाय माय एल्फ्रेड स्टुअर्ट वर्ड. एल्फ्रेड ने हमारा ये काम करके दिया था मैन. ही वाज द वन हु एक्चुअली gave us the idea that you can use the RF value, and on the basis of that you can actually get to know the distance between the genes. और उसको उसने टैग किया था like with the unit of my centimorgan. तो यही चीज आपकी की थी आपके एल्फ्रेड स्टुअर्ट वर्ड ने. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे समझेंगे कि यार मैपिंग करते कैसे हैं. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली मैपिंग आप करते कैसे हो या कैसे आप कर सकते हो. सो लेट्स विल ट्राई टू सी दैट. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी ओवर हियर, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. यहाँ पे आपको दे के रखिए आपने कुछ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. एक है आपका. सो इसको आप ध्यान से सब लोग देखो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि 2022 में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था. एंड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज बीन एक्सप्लेन इन द एनसीईआरटी. सो याद रखना मैपिंग कैसे करते हैं. याद रखना हाउ द मैपिंग इज डन एंड हाउ यू गेट टू नो द सीक्वेंस ऑफ द जीन. इंपॉर्टेंट टर्म, हाउ यू गेट टू नो द सीक्वेंस ऑफ जीन, जो बहुत ही सिंपल तरीका है. सीक्वेंस ऑफ जीन, ये हम यहाँ पे समझेंगे कैसे हम पता करते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ जीन यहाँ पे लिखे हुए हैं. एक जीन फॉर्म है ब्लैक बॉडी स्मॉल बी, एंड यू हैव अ जीन फॉर्म है वेस्टियल बीइंग. लिखा क्या है? ब्लैक बॉडी और वेस्टियल बीइंग के बीच में आपको यहाँ पे आरएफ की वैल्यू कितनी मिल रही है? 18%. अगर आरएफ की वैल्यू यहाँ पे 18% है तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा? 18 यूनिट, राइट. 18 में है 18 सेंटीमॉर्गन, राइट. एनीथिंग. ठीक है. फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरा जो ब्लैक बॉडी का जो जीन है और जो सिनाबार आई का जो मेरा यहाँ पे जीन है, देयर इज अ जीन फॉर्म है सिनाबार आई. इन दोनों के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे मिल रही है, दैट इज माय 9%. सो ऑब्वियसली दैट मींस 9 सेंटीमॉर्गन, 9 सेंटीमॉर्गन, राइट. देन यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने सिनेबार आई और वेस्टियल विंग के बीच में भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज माय 9.5. तो यहाँ पे जो yes, that will be my 9.5 सेंटीमॉर्गन is my distance over here. अब आपको यहाँ पे आपका डिस्टेंस यहाँ पे मिल गया. बेसिकली अगर आपके सामने आरएफ की वैल्यू हो तो आप डिस्टेंस वैसे निकाल सकते हो, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है. अब आपको यहाँ पे करना क्या है? अच्छा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो. हाँ जी काजल बताइए, क्या करें आप? काजल कुछ नहीं कह रही. अच्छा, गलती से हैंड रेज हो गया. ठीक है. So now what will happen? So आपको यहाँ पे आपका डिस्टेंस यहाँ पे मिल गया. अब आपको क्या करना है? You have to find the sequence of the gene. आपको ये बताना है कि उस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन का सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा. So now let's see what will happen over here. जब आपको ऐसा डेटा मिले, आप पहले ये देखो कि इनमें से कौन से दो जीन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है. Look here and tell me out of these three statement, कौन से जीन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे? कौन से दो जीन के बीच में? So first वाला मतलब ब्लैक बॉडी एंड वेस्टियल विंग्स, इनके बीच में सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस है. तो आप पहले वो बना दो. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. सो दैट मींस ये है मेरे यहाँ पे स्मॉल बी, ये है मेरे यहाँ पे वीजी, और इन दोनों की जो मेरे यहाँ पे डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक हाईएस्ट, दैट्स माय 18 सेंटीमॉर्गन. तो ऑब्वियसली इससे मुझे पता चल जाता है कि जो मेरा सिनेबार वाला आई जो का जो जीन है मेरे पास यहाँ पे वो बीच में होगा.
अगर दोनों मेरे दोनों एक्सट्रीम में है तो सिनेबार आई वाला जो जीन मेरा यहाँ पे होगा वो मेरा आएगा यहाँ पे बीच में। अब इसको तुम देख भी लो, थोड़ा इसको सही तरीके से आप देख भी लो। इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है आपका 18% का या 18 सेंटीमॉर्गन का यहाँ पे डिस्टेंस है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल बी एंड सिनेबार आई इज गोइंग टू बी अराउंड 9 सेंटीमॉर्गन, राइट। और इसके बीच में डिस्टेंस आपका सिनेबार आई और वेस्टिजियल विंग का डिस्टेंस आपका यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे सीक्वेंस पता चल जाता है। तो सीक्वेंस 3 जीन के लिए पता करना तो बड़ा आसान है, 6-7 जीन होते तो आपको आराम से बैठ के करना पड़ता है। और अगर आप ये 6-7 जीन वाला अगर आप सीक्वेंस पता करना चाहते हो तो आप 22 का एक बार आप पेपर देखो, मैं भी आपको बाद में एक एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें जब 6-7 जीन का उन्होंने देख रखा होता है ना, लाइक रिकॉम्बिनेशन वैल्यू, यहाँ पे तो सिर्फ आपकी 3 वैल्यू है, इवन देन यू कैन डू द सेम थिंग। आपको करना ये है कि जो सबसे दूर दूर का जो डिस्टेंस है उसको आप मैप कर दो, उसको आपका सबसे पहले आपको मैप करना है, उसको आप पहले डाल दो एंड देन उसके बाद आप दूसरे यहाँ पे डालना चालू करो। सो यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर एंड दैट इज हाउ। सो सीक्वेंस यहाँ पे मेरा रहेगा, यहाँ पे स्मॉल बी पहले, देन मेरा आएगा CN एंड देन आई विल हैव द VG। सो दैट इज द सीक्वेंस आई विल गेट टू सी फॉर दिस जीन। ये मेरा यहाँ पे सीक्वेंस, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। क्या ये वाला पार्ट समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ जीन, कैसे पता करते हैं? ये वाला पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ Yes, sir. इन दैट केस मुझे इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, मुझे देना तो चाहिए आप लोगों ने। बताइए क्या आंसर इसके अंदर होगा, देखते कौन पहले आंसर देता है चैट के अंदर। पवन, पवन सॉरी मैंने मिस कर दिया आई गेस आपका चैट। आई होप पवन मैं आपको एंड में एक काम करूंगा, आई विल लेट यू नो व्हाटएवर यू हैव मिस्ड। हाँ ये बताओ क्या आंसर होगा इसके अंदर? काफी लेट हो गया आप लोग तो, मतलब क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। Sir, B. अरे सडनली सबने आंसर कर दिया। अब एक को पकड़ के मैं पूछूंगा यहाँ पे, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक ने कर दिया सब करते हैं, लेकिन बस सबसे पहले क्या था, अनमोल ने। वेरी गुड अनमोल, बढ़िया अनमोल। प्रवीण, अरे प्रवीण आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड शीतल ने आंसर किया क्यू। सात्विक, अरे बहुत बढ़िया। चलो देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है। सी व्हाट इज बीन हैपनिंग हो रही है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन, लाइक आपको 3 यहाँ पे वैल्यू देके रखी हुई है। ए एंड बी के बीच में आपको क्रॉसिंग की वैल्यू देख रखी है 20%, बी एंड सी के बीच में आपको वैल्यू देख रखी है आपकी 28% की, एंड ए एंड सी के बीच में आपको वैल्यू देख रखी है यहाँ पे उन्होंने 8% की, राइट। सिंपल सी बात आपकी यहाँ पे ये आ जाती है कि आपका सबसे बड़ा वैल्यू आपका यहाँ पे बिटवीन द बी एंड जी। सो बी एंड सी के जो आपका जीन का जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स 28 सेंटीमॉर्गन, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बस यहाँ पे डाल देना है मेरा 2 जीन मेरे यहाँ पे लगा देने हैं। एक तो बी वाला यहाँ पे आएगा मेरा एंड सी वाला मेरा आएगा यहाँ पे। अगर मेरे दोनों कोने में आ रहे हैं यहाँ पे, बोथ ऑफ देम आर इन द एक्सट्रीम कॉर्नर्स, सो ऑब्वियसली आई विल हैव ए समवेयर इन द सेंटर। अब ए मेरा सेंटर में नहीं होगा, ए मेरा सेंटर में नहीं होगा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ पे होगा? सी के पास होगा या बी के पास होगा? ए वाला जीन कहाँ पे होगा? सी के पास या बी के पास? सी के पास। Sir, C के पास. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, राइट। इट विल बी माय सी के पास। तो मेरा ए वाला लगभग कहीं पे मेरा यहाँ पे आएगा। आई शुड राइट स्मॉल, यहाँ पे आएगा मेरा ए वाला जीन। सो अंडरस्टैंड अगेन दिस थिंग। सो यहाँ पे जब मैं इसे बनाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे ये जो मेरा डिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है, दिस डिस्टेंस ओवर इज माय 28 सेंटीमॉर्गन मेरा यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा। ये तो तुम्हें पता चल गया, राइट। अब मैंने क्यों ए को सी के पास रखा? क्योंकि आप देख सकते हो ए एंड सी के बीच में जो आपका जो वैल्यू है दैट इज ओनली अबाउट 8%। तो फॉर श्योर जो ए मेरा यहाँ पे होगा ये सी के पास आएगा। सो दैट्स व्हाई इट विल बी अराउंड लाइक 8 सेंटीमॉर्गन रहेगा इन दोनों के बीच में मेरे यहाँ पे डिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड ए और बी के बीच जो मेरे यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो थोड़ा ज्यादा है, दैट विल बी अराउंड लाइक 20 सेंटीमॉर्गन, राइट। तो आपका यहाँ पे आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन यहाँ पे ए किया है, जो आप लोगों ने यहाँ पे किया है 1, दैट इज योर बी, ए एंड सी, राइट। ये आपने यहाँ पे था सीक्वेंस। ऐसे क्वेश्चन आया था। आई ट्राई टू फाइंड फ्यू मोर क्वेश्चन लाइक दिस, बट आई ट्राई टू फाइंड स्लाइटली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट। 3 वाले तो हो जाते हैं इजीली। यू हैव टू हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग 6, 7 अगर आपको ऐसे नंबर मिलता है, इवन देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। सर मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हैं क्वेश्चंस, किस लेवल तक आ सकते हैं? आई टेल यू समथिंग। इन जीन सीक्वेंस के अंदर आपके वो वैल्यू दे सकते हैं आपको, राइट। 5 से 6 जितनी वैल्यू आपको लोग दे सकते हैं, ये उन्होंने दी भी थी, राइट। सो दे कैन डू दैट।
ओके 4-5 वैल्यू इज लाइक दे विल डू। 3 तो बहुत कम हो जाता है, 3 में तो ज्यादा कुछ करना ही होता है ना, साथ ही देखा जाए तो 3 में तो सिर्फ आपको लो डिस्टेंस देखना होता है, तीसरा आपको पता चल जाता है। बट जनरली 4-5 वैल्यूज तो लोग देते ही है एंड देन दे एक्सपेक्ट टू डू दैट। बट अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना तो आपसे हो जाता है, इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको, कुछ सोचना नहीं ज्यादा, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्लेसिंग देम एंड यू गेट द आंसर। दे डिड दैट इन 22 एंड इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन। हाँ बट इनके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन के काफी अच्छे होते हैं। वैसे आपका टाइम हो चुका है, सो आई कैन नॉट आस्क यू टू स्टे फॉर लॉन्ग, बट स्टिल एक क्वेश्चन अगर हो सके तो देख लो, कांट फोर्स यू फॉर दैट, बट स्टिल यू हैव वन क्वेश्चन व्हिच यू शुड बी एबल टू डू दैट। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो करने का इसे, इट वोंट टेक मोर देन 4-5 मिनट्स, राइट। मैं इसमें आपकी हेल्प करता हूँ, देखो इसमें है क्या, या खुद से करना चाहते हो और यू नीड हेल्प? अरे say something. Sir, please wait. We will try. Yes. करो फिर, करो चलो। वरुण has answered over here. अरे वरुण इतनी जल्दी आंसर आ गया। चलो देखते, बाकी लोग भी देखते। नीता ने भी आंसर कर दिया, मनीषा ने भी कर दिया, हर्ष ने भी कर दिया, प्रीति शर्मा, राज, इशिका, वर्षा, परीक्षित, प्रवीण, साक्षी, बहुत बढ़िया, पल्लवी, अखिल, सात्विक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी ए किया है यहाँ पे, जो भी ए आंसर यहाँ पे किया है, आप सबका आंसर यहाँ पे गलत है। आप सबने वो लाइक होते हैं ना भेड़ चाल वाली बात, इसका आंसर सी होगा। 30 मैप सात्विक ने यहाँ पे सही करा हुआ है, सबने गलत किया यहाँ पे। सी मोस्ट ऑफ यू व्हाट यू हैव डन ना, एक बच्चे ने सही कर दिया एंड यू आर लाइक चलो यार ए डालो, लेक्चर खत्म करो एंड लेट्स रैप दिस अप। See, this is not how things are going to work for you, huh? Like on a serious note, ऐसे नहीं चलेगा। You actually have to do by yourself this kind of questions. अब देखते हैं इसमें initially जिसने किया वो उसने शायद genuinely किया होगा, but most of you have like just come with the random answer कि चलो दे देते हैं। So basically, from all the population, only Satvik was the one who actually did the question correctly and got the right answer. Now let's see how this has to be done. देखो इन्होंने बोला कि आपको एक क्रॉस कराया इन लोगों ने, होमोजाइगस फॉर ए बी, वाइल्ड टाइप आपके यहाँ पे थे, तो उन्होंने यहाँ पे क्रॉस कराया। इन्फॉर्मेशन नंबर वाली हम यहाँ पे देखते हैं। इन दिस क्रॉस 700 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स फॉर माय पेरेंटल टाइप। तो अगर वो लोग कह रहे हैं कि 1000 में से 700 मेरे थे यहाँ पे पेरेंटल टाइप, दे वर माय पेरेंटल। तो मेरे सुन लो, तो मेरे रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कितने होंगे? So 300. 1000 में से बाबा, अगर 1000 में से 700 मेरे होते हैं यहाँ पे पेरेंटल, तो रह कितने गए? 300 रह गए। सो दैट मींस व्हाट? 300 of them will be my recombinant one. 300 of them will be my recombinant one, right? Now what will happen over here? आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई, आपको मिल गया कितने रिकॉम्बिनेंट है, आपको मिल गया कितने पेरेंटल है। अब आप क्या करोगे? Now you will try to find recombination frequency. अब तुम लोग को करना है यहाँ पे, ये देखो उन्होंने यहाँ पे मैप प्रिंट पूछा हुआ है, लेकिन आपको पता क्या करना पड़ेगा पहले? यू हैव टू गो फॉर द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू ओवर हियर। अब जब आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड करना है, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का? यहाँ पे Number of डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ योर ऑफस्प्रिंग, राइट? तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं बताओ? 300. डिवाइडेड बाय कितना होगा? 1000. आएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 मतलब ठीक है 700 प्लस 1000 एंड देन इनटू 100। हाँ इनटू 100 भी यहाँ पे आएगा एंड देन यू हैव टू डू द इनटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको जो आंसर आता है दैट इज योर 30% आया मेरा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और इसको ही मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू एज माय 30 मैप यूनिट। So that's why option C3 will be my right answer. So ऐसे करना था। अब मुझे जनरली बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया नहीं आया? Yes. इसके अलावा बाकी सारे बचे हैं जिन्होंने एक किया था, आई होप इट इज क्लियर टू यू एज वेल। सर गलती से पेरेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल दी थी। अच्छा वही है, थोड़ा ध्यान से करना। सो देखो मैं आंसर नहीं दिया था। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो?
सर मैंने आंसर नहीं दिया था, मैं कर रही थी उस टाइम, अब बाद में आ गया था आंसर मेरा। हाँ बेटा वो टाइम हो गया ना, इतना टाइम नहीं ले सकते, जल्दी करना पड़ेगा. So that is something you have to do. But yeah, the thing is, I hope it's clear to all of you, people who are going for option A. I hope it's clear to you. It's not option A, it's option C, right? And please, if possible, do as many questions possible based on this kind of like data. ऐसे जितने क्वेश्चन कर लोगे, एक बार हाथ बैठ गया ना, फिर तुम्हें रात को 2 बजे अगर मैं उठा के दूंगा ना कि ये क्वेश्चन कर दो, तब भी तुम उसे कर दोगे. It's all about getting your hand on this, right? So that is something Yes, you sir. have to understand. ठीक है? Now, if you have any question, then please go ahead and ask a question. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया, तो आप मुझे पूछ सकते हो. बाकी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं. I think it's already time and you need to have your dinner as well right now. So Thank you, go sir. ahead and have fun.